तो ब्रेकिंग समझने के लिए आपको थोड़ी सी बारीकी में जाना पड़ेगा। तो गाड़ी के अंदर जो इंजन होती है उसके अंदर आपको सिलेंडर हेड होते हैं और पिस्टन रिंग होती है। हालांकि आज की जो इंजीनियरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होती है, इसके बावजूद भी अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, तो सिलेंडर हेड में जो होता है हल्की हल्की अनइवन होते हैं, वो पिस्टन रिंग होता है अनइवन होता है। तो फर्स्ट जो किलोमीटर होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से रब होके ना वो इवन आउट करते हैं उस चीज़। इवन आउट होने की वजह से क्या होता है, काफ़ी अच्छे से सील हो पाता है, मतलब सिलेंडर और पिस्टन रिंग, ठीक है। और सील अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी गाड़ी में कंप्रेशन लॉस होगी, उसकी वजह से पावर में भी कमी आएगी और आने वाले वक्त में माइलेज में भी ड्रॉप देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हीट साइकिल आती है, मतलब कि इंजन के अंदर जो है अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि गैसकेट हो गया, बोल्ट्स हो गए, है ना, या फिर बने होते हैं, कोई मैग्नीशियम से हो सकता है, एल्यूमिनियम से हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो है हीटिंग पॉइंट अलग अलग होती है। तो जितनी बार हम गाड़ी चलाते हैं उतनी बार इंजन हीट होती है और ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, मतलब सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना वो एक्सपेंड होते हैं, और जैसे जैसे गाड़ी की टेम्परेचर डाउन होती है वापस अपने फॉर्म पे आ जाते हैं। तो इन सब को भी स्टार्टिंग के टाइम ना एडजस्ट होने में, प्रॉपर एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सब जो प्रोसेस है, गाड़ी के जो कंपोनेंट हो गए, इंजन हो गए, जो सेट होने का प्रोसेस है ना, इसी को ब्रेक इन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि आपको जब आप ड्राइव करते हो ना, तो आपको आरपीएम में चेंज रखना चाहिए स्टार्टिंग के टाइम पे। तो कई बार हमें क्या लगता है कि गाड़ी हमने खरीद लिया, चलो इसको हाईवे पे चलाते हैं, मस्त 1000 किलोमीटर चलाएंगे, सारा काम मामला सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली अगर आप हाईवे पे जा रहे हो ना, तो उसमें आपको कुछ चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आरपीएम हाईवे पे जनरली क्या करते हो, आप एक स्पीड पे क्रूज करते हो, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है आपके गाड़ी के लिए। क्योंकि देखो, अगर कांस्टेंट आरपीएम पे अगर आपकी गाड़ी ड्राइव हो रही है, तो उसमें इंजन के अंदर कांस्टेंट प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। बट पिस्टन रिंग को सेट होने के लिए ना वेरिएबल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो है आपको गियर के जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करने चाहिए और आरपीएम को भी वेरी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 100 के स्पीड पे क्रूज करते जा रहे हो पूरे दिन, लेकिन वो सही नहीं होगा। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद जब आप जेंटली थ्रॉटल ओपन करते हो, जैसे डिएसलेट करते हो, तो ऑटोमेटिक इंजन ब्रेकिंग होती है ना। जब आप डिसलेट कर रहे हो तो क्या हो रही है कि आप वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है अंदर, उसके वजह से जो ऑयल है वो ऑटोमेटिक ऊपर पिस्टन रिंग के ऊपर चली जाती है और जो भी उसके रेसिड्यूज होते हैं वो सबको बेसिकली वॉश आउट करके नीचे लेके आ जाती है। एक तरह से ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्रोसेस समझ सकते हो आपके इंजन का। और आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए कि आप जब ठंडे में गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, सुबह में स्टार्ट कर रहे हो खास करके, तो आपको थोड़ा सा मतलब कोल्ड स्टार्ट होना चाहिए गाड़ी को। लाइक मैं नहीं कर रहा हूँ 5 मिनट छोड़ दो गाड़ी को, बट 20 सेकंड 25 सेकंड जो है गाड़ी को ऑन करके छोड़ दो, ताकि जो है ना, जो भी इंजन ऑयल होते हैं जब आप छोड़ते हो स्टार्ट करके गाड़ी, तो हाई आरपीएम की वजह से वो पूरे आपके इंजन के अंदर वो इंजन ऑयल सर्कुलेट होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी इंजन की लाइफ भी थोड़ी और अच्छी बनी रहती है। और इसके साथ आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है क्या, कि आप ना हाई गियर में कम स्पीड मत करो। मतलब एक तरीके से कि जैसे होता है ना कि हम जो है ज़्यादा गियर पे चला रहे हैं, सोच रहे हैं माइलेज बनाना है मुझे इसलिए, और अपन क्या करते हैं स्पीड कम रखते हैं। ये सही नहीं होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके गाड़ी के जो बियरिंग्स पे लोड ज़्यादा पड़ता है। ये इवन अगर आप रेड लाइन कर रहे हो उससे भी ज़्यादा गड़बड़ है। मतलब बेसिकली आपको एक ऑप्टिमम आरपीएम के अंदर रखना चाहिए, ताकि गाड़ी पे ज़्यादा लोड भी ना पड़े और उसको बहुत ज़्यादा बेबिंग भी नहीं करना है। ऐसा मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा गियर हाई है और आप स्पीड कम रख रहे हो, इससे क्या होता है कि बियरिंग पे इफेक्ट पड़ता है। और इसी के साथ साथ आता है वही रेड लाइन करना। मतलब हम स्टार्टिंग में नई गाड़ी खरीदते हैं, मस्त एकदम रेड लाइन करते हैं गाड़ी को, वो भी नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न देखो, आप अगर डिफरेंट मैनुअल पढ़ोगे गाड़ी के, जैसे मेरी अपनी गाड़ी की बता रहा हूँ, तो इस गाड़ी के अंदर जो मैनुअल आई थी इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, भाई आपको 7000 आरपीएम के अंदर रखना है गाड़ी स्टार्टिंग के 1000 किलोमीटर, ठीक है। 1000 से 2000 किलोमीटर के बाद जो है वो 8000 के अराउंड रखना था आरपीएम, से एक्सीड नहीं करना होता है। और आज के गाड़ी में आपको पता है ईसीयू आता है, सारे गाड़ी में ईसीयू आता है, मोस्टली सारे गाड़ी में। जो ईसीयू में आपका हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रहा है उसमें मतलब आप कितना आरपीएम लेके जा रहे हो गाड़ी का, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और आप देखते हो कि आजकल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर जो है वारंटी क्लेम वगैरह में भी प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए आपको उन सब चीज़ का फॉलो करना चाहिए। वरना हो सकता है वो बोल दे कि आपने हाई आरपीएम पे गाड़ी चलाया इसलिए हम वारंटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि सिर्फ देखो, गाड़ी को भी ब्रेकिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं होती है, एज ए राइडर हमें भी होती है। क्योंकि देखो, नई गाड़ी है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करती है अलग स्पीड पे, वो हमें भी नहीं नॉलेज में होता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए क्या होता है कि हमें भी गाड़ी के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करना चाहिए। लाइक देखो, नई टायर होती है, उसमें उस तरीके की ग्रिप नहीं होती है, जैसे जैसे थोड़ा सा रब होता है तो उसमें अच्छे से ग्रिप बनाना स्टार्ट करती है। सेम जब डिस्क पैड भी जब नहीं होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि अच्छे से ब्रेक नहीं होती, थोड़े से चलने के बाद, थोड़ा रब होने के बाद उसमें ब्रेकिंग आती है। तो इन सब प्रोसेस जो है, ये सब प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है। किस तरीके से गाड़ी को थोड़ा टाइम लगता है, एज ए राइडर हमें भी थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ को समझने के लिए। अगेन वही चीज़ मैं बोलूँगा कि हर चीज़ को सेट होने में टाइम लगता है, वो टायर हो या फिर डिस्क पैड ही क्यों ना हो। तो थोड़ा सा टाइम दो, अच्छे से ऑनर से मैनुअल पढ़ो, ताकि आपको बहुत कुछ नॉलेज में रहे क्या करना चाहिए, गाड़ी नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।